इस बीच रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक पैनल बना है जिसमें वित्त मंत्री, गृह मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री भी शामिल है। यह पैनल पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए भारत की रणनीति और जरूरी कदमों पर फैसला करेगा। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। कमर्शियल सिलेंडर के कोटा को 50 से 70% कर दिया है ताकि उन सेक्टर्स पर संकट न हो जो पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर है। सरकार ने देश में लॉकडाउन वाली खबरों को भी खारिज किया है। हालांकि विपक्ष सवालों की मिसाइलें लगातार दाग रहा है। লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন, লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। आप किसी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, किसी गैस एजेंसी पे चले जाएं, बड़े पैमाने पे लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। और फिर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हाउस में ये कहा कि कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है और फिर उनके जितने नीचे नेता हैं सब झूठ बोल रहे हैं। There are some leaders who are going about saying there will be lockdown and so on. These are absolutely baseless. There shall be no such lockdown. I condemn their statement and want to reassure people that there shall not be any lockdown. प्रधानमंत्री जी जो है उनमें जो एक लड़ने की जो क्षमता है स्थितियों से, जिसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलने की जो उनकी एक यूएसपी है, इसीलिए भारत ने उन्हें चुना है और इसीलिए आज भारत जो है और उनको हर इलेक्शन वो जीतते हैं, हर तरीके से जो है उनको हर रेटिंग उनको सुपर मिलती है। तो वो हमें कोविड की तरह, जैसे वो कोविड से हमें उभार के लाए थे, उसी तरह इस बार भी हम विजयी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें उन पर विश्वास रखना है और अपना वोट उन्हें देना है, उनको और सशक्त करना है। हमें उनके साथ, अपने मनोबल के साथ, अपने वोट के साथ, अपनी प्रार्थनाओं के साथ यही मनोकामना करनी है कि भारत इस संकट से, इस वैश्विक संकट से जो है वो उभर के। इस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। वैसे सरकार की सफाई और कोशिशों के बाद भी लोगों में डर का माहौल है। गैस वाले संकट के बाद अब पेट्रोल डीजल की अफवाह पर लाइनें लग गई हैं तो मुंबई में लोग पलायन कर रहे हैं। सबका अपना दर्द है। ईरान और इजराइल के युद्ध का असर भारत की रसोई तक इस कदर पहुंच चुका है कि अब तमाम लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सबसे बड़ा तकलीफ खाने पीने को हो गया, एसी बंद हो गया, होटल बंद हो गया। अब आदमी कहाँ खाएगा? हम लोग को मजदूर आदमी लोग हैं तो भिसी होटल का सहारा लेते ही हैं हमेशा। आज वही बंद हो गया तो हम लोग क्या खाएंगे? महंगाई बढ़ने की वजह से हम लोग गांव जा रहे हैं। जहां 10 रुपए का चाय मिलता था अभी वो 15 रुपए का मिल रहा है। गैस मिल नहीं रहा, आने की दिक्कत हो रही तो अपना प्लान इसलिए मैं क्लियर किया कि अपने गांव जाना जरूरी है। हम सबकी खुद की खोली तो है नहीं, मजदूर आदमी हम सब। गैस मिलेगा नहीं तो आदमी खाना कैसे बनाएगा, काम कैसे करेगा, कैसे जाएगा? आदमी कमाएगा क्या, क्या घर भेजेगा? यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। लखनऊ में एक पेट्रोल पंप पर किस तरीके से भीड़ लगी है यहाँ पर बाइकर्स की, ये हम आपको दिखाते हैं। फुल करना है, हाँ इस बात का ही खत्म हो जाए, लेकिन वो 3 ही लीटर तो दे रहा है। सभी को डर सता रहा है कि भैया पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए सब भरा ले रहे हैं। आज रामनवमी है, इस मौके पर जगह जगह पर लोग भंडारे करते हैं और इस पर भी इस जो युद्ध है उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो गैस है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्या असर पड़ा है आपको? देखो जी, बहुत असर पड़ा है हमारे को। पहले हम 500 आदमी का खाना बनाते थे, अब 200, 250, 300 आदमी का बना रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर की वजह से हम इतने परेशान हुए कि हद से ज़्यादा। सामग्री पूरी है, गैस ना होने के कारण हमें कम करना पड़ रहा है।